हेलो गाइस, वेलकम टू आज एनिमेट्स। एंड इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग कुछ इस तरह का मिस्टीरियस सा सीन किस तरह ब्लेंडर में बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे लिए भी कोई ईदी भेज दें तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, ईदी भेज दी, सब्सक्राइब कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा बाय प्रेसिंग ए एक्स एंड डिलीट। काफी सिंपल सा सीन है, तो हम जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले आपने शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड कर देना है एंड आपने एस प्रेस करके 5 पे क्लिक कर देना है ताकि ये 5 टाइम्स स्केल हो जाए। आई गेस 5 नहीं 15 टाइम्स स्केल कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद आपने जाना है -y एक्सिस वाले व्यू में, इसको आपने स्केल डाउन कर देना है जी एक्सिस पे थोड़ा सा, और आपने इसे इस ग्रिड के ऊपर ले आना है। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है इसके ऊपर आपने इस क्यूब को मूव कर देना है। देन आपने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस कर देना है और एक कैमरा ऐड करना है। और आई वॉन्ट दिस कैमरा टू बी इन दिस व्यू, तो मैं इस व्यू पे जाऊंगा, कंट्रोल ऑल्ट नंबर 0 पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आप याद रखें कि मैंने अपनी जो इस वीडियो की रेजोल्यूशन है उसे 1080x1920 किया हुआ है। पहले 1920x1080 था, तो आपने सिंपली यहाँ पर 1080 टाइप कर देना है, नीचे 1920, तो आपके पास इस तरफ वर्टिकल रेजोल्यूशन आ जाएगी। देन आपने साइड व्यू पे जाना है और इस कैमरा को यहाँ पर इस क्यूब के अंदर मूव कर देना है बाय प्रेसिंग जी। उसके बाद आपने इस कैमरा को थोड़ा ऊपर मूव कर देना है और इस कैमरा की फोकल लेंथ इस वक्त 50 है, तो मैं इसे कर लेता हूँ 34। अब मैं इस कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, आई गेस लाइक दिस। पर्सपेक्टिव को आपने फुल कर देना है यहाँ से और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। देन हमने विंडो बनानी है, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आई से इंसर्ट करूंगा प्रोबेबली लाइक दिस, और आपने इसे जी एक्सिस पर स्केल कर देना है। सो यू जस्ट हैव टू प्रेस एस एंड जी। थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एंड आई गेस दिस इज नाइस। नाउ आपने एक्सप्रेस करना है एडिट मोड में बाय सिलेक्टिंग दिस फेस एक्स एंड आपने फेसेस पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका फेस जो है डिलीट कर देगा। देन आपने क्या करना है कि आपने जाना है ब्लेंडर किट पे। अगर आपके पास ब्लेंडर किट नहीं है तो मेक श्योर करिए डाउनलोड करें, दिस इज अ मस्ट हैव एड ऑन। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ब्लेंडर किट तो आपने स्केचफैब या सीजी ट्रेडर से जाके एक ट्री मॉडल ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ मॉडल्स में जाऊँगा एंड आई एम गोना सर्च फॉर अ ट्री। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करूँगा आई गेस दिस वन। लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, आई गेस दिस इज़ मच बेटर। तो आपने सिंपली इसके ऊपर माउस लेके जाना है, जो भी ट्री आपको पसंद आया है, और आपने इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारे पास ये एज यू कैन सी यहाँ लोड हो रहा है। और ट्री हमने बेसिकली इस विंडो के पीछे ऐड करना है ताकि जब हम लाइट शाइन करें तो वो इसके थ्रू जो है गोबो क्रिएट करे। तो मैं इसको स्केल कर देता हूँ लाइक दिस। अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा बाय प्रेसिंग टैब, और सीन को हल्का करने के लिए मैं ए प्रेस करूंगा, एम और मर्ज बाय डिस्टेंस। इससे जितने भी वर्टिसेस क्लोज होंगी वो जो है मर्ज हो जाएंगी। यहाँ से आपने इस वैल्यू को भी कम कर देना है 0.005। जब आप ये करेंगे तो आपकी ज़्यादा वर्टिसेस जो है रिमूव हो जाएंगी और आपका सीन जो है काफ़ी हल्का हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा और हल्का करना है तो 0.01 कर दें, तो आपके पास जो है ज़्यादा वर्टिसेस जो है रिमूव हो जाएंगी। आई गेस आई एम हैप्पी विद दिस रिजल्ट। अब आपने दोबारा एडिट मोड में जाना है और ये बॉटम की जितनी भी एरिया है इसको आपने एक्सरे मोड ऑन करके डिलीट कर देना है। डिलीट वर्टिसेस, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट वर्टिसेस, ओके। अब आपने इसे ज़रा स्केल कर देना है, थोड़ा सा रोटेट कर दें टू योर लाइकिंग। देन आपने इस क्यूब को सिलेक्ट करना है एंड आई एम गोना ऐड अ सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो मैं एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। सबसे पहले आपने कंट्रोल ए अप्लाई स्केल पे क्लिक कर देना है ताकि स्केलिंग अप्लाई हो जाए, और आप इसे एक सेकंड में यहाँ से देख लूँ, -1 पे कर देना है। और ये जो ट्री है इसे थोड़ा सा पीछे मूव कर देना है लाइक दैट। उसके बाद आपने सेम ब्लेंडर किट या सीजी ट्रेडर स्केचफैब वहाँ पर जाना है, आपने सर्च करना है चेयर, और यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चेयर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ सर्च करूँगा ओल्ड चेयर एंड आई गेस आई एम गोना सेलेक्ट दिस वन। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शंस भी हैं, ये भी मेरे ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ ये वाली चेयर ऐड कर रहा हूँ। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं।
और मैं इस चेयर को पीछे की तरफ मूव कर लूँगा, एक्सरे मोड में जाऊँगा, मैं यहाँ से देखूँगा। अच्छा, तो इसको यहाँ तक होना चाहिए। थोड़ा सा स्केल डाउन, थोड़ा सा मूव इन दी वाई एक्सिस कर दें, एंड आई गेस दैट्स नाइस। उसके बाद आपने जाना है मिक्सामो पे, और मिक्सामो पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जाना है कैरेक्टर्स पे, और कैरेक्टर्स पे जाकर आपने सोल्जर कैरेक्टर जो है ये वाला ऐड कर देना है, जो कि आपको मिलेगा 3rd पेज पे। इसका नाम है स्टीव। सो आई एम गोना सेलेक्ट स्टीव, तो आपके पास ये स्टीव आ जाएगा। देन आपने जाना है एनिमेशंस पे, यहाँ पर आपने सर्च करना है सिटिंग, और यहाँ से आप कोई भी सिटिंग एनिमेशन जो है ऐड कर सकते हैं। मैंने ये वाली सिटिंग एनिमेशन ऐड की है, सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दिस। उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और कोई भी सेटिंग नहीं शेयर नहीं, सिर्फ आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपने जाना है फाइल, इंपोर्ट, FBX। आपने उस फोल्डर पे नेविगेट करना है वेयर यू हैव डाउनलोडेड दिस, देन यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट मॉडल, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। नाउ आई एम गोना सेलेक्ट द आर्मेचर। अगर आप कोई ये ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तो ये इस तरह ख़राब हो जाएगा, सो मेक श्योर यू सिलेक्ट दिस आर्मेचर, स्केल दिस बाय प्रेसिंग S, RZ प्रेस करना है ताकि Z एक्सिस पे रोटेट हो, एंड 180 डिग्रीज आपने सेलेक्ट कर देना है, सॉरी प्रेस कर देना है। देन आपने इसको स्केल करना है दोबारा, और इस चेयर के ऊपर मूव कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें, लाइक दैट। यहाँ पर इसके फीट जो है मैं चाहता हूँ ग्राउंड के साथ टच हों, तो बट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना मूव दिस हियर, ताकि इसके जो फीट हैं वो ग्राउंड के साथ टच हो जाएं। और मैं इस चेयर को भी स्केल डाउन कर दूंगा, थोड़ा सा इंटरसेक्ट बेशक हो जाए इसका बट, लेकिन खैर है वो हमें नहीं नज़र आएगा। ओके, सो नाउ अगर मैं जाऊँ, मेक श्योर करें आप साइकिल्स पे हो पहले, और अगर मैं जाऊँ रेंडर व्यू में तो सारा कुछ पिच ब्लैक होगा एक्सेप्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट सीन। तो मैं इसको फुल ब्लैक कर दूंगा, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक एरिया लाइट, इसे मूव कर दूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो हमारे पास अभी लाइट शो नहीं हो रही बिकॉज इसकी पावर बहुत कम है, तो मैं इसकी पावर को बढ़ा दूंगा टू मे बी 150। अभी फ़िलहाल 150 किया, अभी हमें फिर भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। अभी हमने ऐड करना है फॉग। तो फॉग ऐड करने के लिए आपने शिफ्ट A प्रेस करके एक और क्यूब ऐड कर देना है, और आपने इसे तकरीबन इतना स्केल कर देना है कि आपका इंटायर सीन जो है इसके अंदर पूरा आ जाए, नॉट टू मच लेकिन दिस साइज़ में भी। और आपने जाना है शेडिंग में, देन यू जस्ट हैव टू क्लिक न्यू, और यहाँ पर आपने प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देना है, प्रेस शिफ्ट A, एंड आपने यहाँ सर्च करना है वॉल्यूम। देन आपका प्रिंसिपल वॉल्यूम यहाँ पर ऐड कर देना है, और वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर देना है, एंड चेंज द डेंसिटी टू 0.1 मे बी फॉर नाउ। उसके बाद आप जब यहाँ पर जाएंगे फाइनल रेंडर पे, तो इसकी डेंसिटी आई गेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसको 0.1 कर देते हैं, 0.05। और जो हमारे पास लाइट है इसकी स्प्रेड वैल्यू मैं कम कर दूंगा ताकि हमारे पास गोबोस क्रिएट हों, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। इसको आपने इस तरह स्केल कर देना है। देन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इस व्यू पे, तो इसकी जो स्प्रेड वैल्यू है इसे मैं 2 कर दूंगा, पावर जो है उसे 300 कर दूंगा, और जो हमारे पास ये क्यूब है फॉग वाला, इसकी मैं डेंसिटी को भी कम कर दूंगा, आई गेस 0.04 में भी, या 0.03। ओके, अब मैं दोबारा लाइट को सिलेक्ट करूँगा, और इसकी पावर मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं इसकी पावर को बहुत काफ़ी ज़्यादा कर दूँगा, मे बी लाइक दिस। स्प्रेड वैल्यू को 3 कर देना है, 4 5 लेट्स सी, आई गेस 5 इज़ नाइस। यहाँ से मैं इसकी पावर को कर देता हूँ 2000। कलर को मैं सैचुरेशन 0.25 कर दूंगा, और कलर जो है 0.61 वैल्यू ऐड करूँगा, तो ये थोड़ा ब्लूइश हो जाएगा। आई गेस सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा हो गया, तो 0.15 कर देते हैं, एंड आई गेस दिस इज़ परफेक्ट। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा, या फिर एक और लाइट ऐड कर देते हैं। जस्ट करना प्रेस शिफ्ट A, एक लाइट ऐड करूँगा, लेआउट पे चले जाते हैं,
शिफ्ट ए प्रेस करना है, एक लाइट ऐड कर देनी है, एरिया लाइट। इसको आपने मूव कर देना है थोड़ा सा वाई एक्सेस पे, मूव इट इन दी जी एक्सेस। आपने रोटेट करना है कैरेक्टर की तरफ, आपने इसको थोड़ा सा स्केल कर देना है, मूव इट अप, स्केल दिस लाइक दिस। और मैं इसकी स्प्रेड वैल्यू जो है उसको कर देता हूँ 100। इसकी पावर जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे पास इस तरह के हाईलाइट्स क्रिएट हों। लेकिन ये अभी हमारे सीन पे इफेक्ट कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये हमारे क्यूब पे ना इफेक्ट करे। तो ये जो वॉल्स हैं, तो मैं पहले वॉल्स को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इस लाइट को, कंट्रोल एल, आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जाना है, लिंक रिसीवर्स टू इमिटर एंड जस्ट क्लिक एक्सक्लूड। और अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट विजिबल इन आवर सीन। लेकिन एज यू कैन सी अगर मैं इसे हाइड और अनहाइड करूँ तो ये थोड़ा सा फॉग भी इसके साथ जो है लाइट अप हो रहा है, विच आई डोंट वांट। तो मैं पहले फॉग को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इस लाइट को कंट्रोल एल, और आपने सेम वही एक्सक्लूड पे क्लिक कर देना है। और अब अगर मैं इसे हाइड अनहाइड करूँ तो हमारे सिर्फ कैरेक्टर पे ही ये इफेक्ट कर रहा है। सो दैट्स नाइस। आई एम ऑल्सो गना चेंज द पावर टू 300। इसके कलर को मैं सेचुरेशन 0.15, 0.6 यही ब्लू कलर कर दूंगा थोड़ा सा। एंड नाउ आई एम गोना गो टू टॉप व्यू, मैं एक्सरे मोड ऑन कर दूंगा। आई एम गोना प्रेस शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट दिस, डबल एक्स दबाना है ताकि लोकल एक्स एक्सिस पे जो है ये स्केल डाउन हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ इस तरह रोटेट और स्केल, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, इसको इस साइड पे भी ले आता हूँ। एंड इन दोनों की पावर मैं कर देता हूँ 150, इसकी पावर भी 150 कर दूंगा। ये जो साइड पे दो लाइट्स ऐड की हैं। और अगर अब मैं जाऊँ रेंडर व्यू में, एज यू कैन सी ये साइड पे भी हमारे पास काफ़ी मज़े की हाईलाइट्स हैं। आई गेस ये ज़्यादा इस साइड पे रोटेट हो गई हैं, सो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके इधर ले आऊँगा। सेम विद दिस, थोड़ा सा रोटेट करके इधर। इसकी पावर को करना है 90, इसकी पावर को भी करते हैं 90। एंड आई गेस दिस इज़ परफेक्ट। तो ये है हमारे पास सीन, ये हमारे पास एनिमेशन 210 तक। यहाँ पर एंडिंग फ्रेम को मैं 210 कर दूंगा बिकॉज हमारी जो एनिमेशन है वो 210 फ्रेम पे जो है एंड हो रही है। दैट्स नाइस। एंड या अब हमारे पास सीन रेडी हो गया है। नाउ आई वॉन्ट टू डू सम कंपोजिटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 90 जो हमने रखी है साइड वाली लाइट्स के लिए, आई गेस दिस इज ऑल्सो टू मच। 40 समथिंग वुड बी नाइस, 40 हियर एज वेल। अब अगर मैं इसकी स्प्रेड वैल्यू को चेंज करके देखूं तो आई गेस आई वांट 70। 90 था पहले, 100 स्प्रेड वैल्यू थी, मैं इसको कर देता हूँ 70। तो हमारे पास ये एक मज़े की लाइटिंग सेटअप हो गया है। नाउ हमने क्या करना है कि हमने जाना है कंपोजिटिंग में। सबसे पहले एक आध फ्रेम जो है आप रेंडर कर दें। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा। सबसे पहले तो जो हमारे पास रेंडर की मैक्स सैम्पल्स है इसको मैं फ़िलहाल कर दूँगा 256, और जो मिनिमम सैम्पल्स हैं उसे 64। और आपने F12 दबा के एक आध फ्रेम रेंडर कर देनी है। तो हमारे पास अब रेंडर हो रहा है एंड एज यू कैन सी हमारे पास रेंडर हो गया है। तो अब मैं जाऊँगा कंपोजिटिंग में, यूज़ नोड पे क्लिक करूँगा। अगर आपने इससे पहले कंपोजिटिंग यूज़ नहीं की, इट्स ओके, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों नोड्स को ज़रा दूर दूर कर देना है। अब मैं चाहता हूँ मैंने जो फ्रेम रेंडर की है वो यहाँ पर हमें शो हो। सबसे पहले मैं इस टाइमलाइन को नीचे कर दूंगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट पे क्लिक करूँगा और इस नोड पे क्लिक कर दूंगा। अब कंट्रोल शिफ्ट एक शॉर्ट की है जिससे हम उस नोड को व्यू कर सकते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट से ऐड हो जाता है व्यूवर नोड। जैसे यहाँ शेडिंग में जब हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो हमारे पास मैपिंग, टेक्सचर कोऑर्डिनेट और इमेज टेक्सचर जो है ये 3 नोड्स ऐड होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जब हम कंट्रोल शिफ्ट ऐड करते हैं तो ये व्यूवर नोड ऐड हो जाता है जिससे हम उस नोड को व्यू कर सकते हैं। तो इस व्यूवर नोड को मैं यहाँ मूव कर दूंगा और ये हमने जो रेंडर किया है हमें यहाँ पर ये शो होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ग्लो ऐड हो, थोड़े ग्लेयर ऐड हो। तो ग्लेयर ऐड करने के लिए मैं ऐड करूँगा एक ग्लेयर नोड। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा ग्लेयर, ये हमारे पास ग्लेयर नोड ऐड हो जाएगा। अब आपने इसे कंपोजिटिंग, आपने इसे यहाँ पर किसी भी एक कर्व के अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये व्यूवर नोड के साथ भी कनेक्ट हो और कंपोजिटिंग नोड के साथ भी कनेक्ट हो। अगर ये व्यूवर नोड के साथ कनेक्ट नहीं होगा
तो हमें ये जो इमेज है व्यू नहीं होगी। अगर लेट्स सपोज इस इमेज के साथ, इस नोड के साथ ही व्यूअर नोड कनेक्ट है तो हमें ग्लेयर नोड का इफेक्ट नहीं शो होगा। एज यू कैन सी अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट इसके ऊपर क्लिक करूं तो एज यू कैन सी हमें ग्लेयर नोड का भी इफेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ स्ट्रिक्स को मैं कर लेता हूँ फॉग ग्लो और इस क्वालिटी को मैं हाई क्वालिटी कर देता हूँ और अब मैं साइज़ को कर देता हूँ 7। आप यहाँ से इस वैल्यू के साथ भी खेल सकते हैं। आई वॉन्ट दिस टू बी 0.1, थ्रेशोल्ड को भी 0.1 कर देता हूँ एंड आई गेस दैट्स इट। इसको मैं 9 कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके बगैर का कैसा व्यू था और इसके साथ, इस नोट के साथ हमारा क्या रिजल्ट है। तो उसके लिए मैं M प्रेस करूँगा, M से ये म्यूट हो जाता है, M टू म्यूट। तो आई थिंक ये जो हमने डार्कनेस ऐड किया है मिक्स और थ्रेशोल्ड को ऐड करके, आई डोंट वांट दैट, तो मैं इसे बल्कि माइनस कर दूंगा, -0.1। अब अगर मैं इसे म्यूट करूँ, म्यूट एंड अनम्यूट, आई गेस इट्स सटल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है हमारा रेंडर। अब मैं ऐड करूँगा एक लेंस डिस्टोर्शन नोड बिकॉज आई वांट दिस इमेज टू फील लाइक ये कैमरा से, जो कैमरा ने इसको DSLR ने ये इमेज ली है, ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एज यू कैन सी इसकी अगर मैं चेंज करूँ ये वैल्यूज़ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्टर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं नीचे वाली ऑप्शन को चेंज करूँगा। तो एज यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा विच इज़ रियली नाइस, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो टू मच एंड आई डोंट वांट दिस। तो मैं इसे 0.2 कर दूंगा, 0.22। आई गेस दिस इज़ नाइस। अगर मैं प्रोजेक्टर को ख़त्म कर दूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट है विच आई थिंक इज़ मच बेटर। तो मैं इसे 0.15 कर देता हूँ या 0.2 कर देता हूँ, 0.2 वुड बी नाइस। अब मैं इस नोट को M से म्यूट करके देख रहा हूँ एंड आई गेस दिस इज़ मच बेटर। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ, ठीक है, बट आई गेस आई एम हैप्पी विद दिस रिजल्ट। नाउ मैं चाहता हूँ थोड़ी कलर ग्रेडिंग हो जाए, सो आई एम गोना प्रेस शिफ्ट A और मैं यहाँ पर कलर बैलेंस नोड ऐड कर दूंगा। कलर बैलेंस नोड, वेयर इज कलर बैलेंस नोड, ये रहा। आपने इसे यहाँ पर ऐड कर देना है और इसको मेक श्योर करें दोनों नोड्स पे कनेक्ट करें। अब यहाँ से इस वैल्यू को मैं थोड़ा डार्क करके लाइट करके देख लेता हूँ, आपको जो भी चाहिए आप वो कर दें। आई गेस बिल्कुल स्लाइड सा लाइट करना है, 1.01, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी सैचुरेशन 0.01 कर देता हूँ और जो ह्यू है इसे मैं 0.45 कर देता हूँ ताकि ज़रा ग्रीनिश सा इफेक्ट आए। देन मैं आऊँगा सेकेंड ऑप्शन पे, इसको मैं कर देता हूँ ब्राइट करके देखते हैं। यस 1.02 ब्राइट कर देते हैं, 0.01 या 0.02 इसकी सैचुरेशन कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये ज़रा येलोइश सा टोन आए, ऑरेंजिश येलोइश सा। तो मैं इसे 0.08 कर देता हूँ या 0.06, आई गेस 0.06 सही है। नाउ इन द थर्ड ऑप्शन में से कर लेता हूँ ब्राइट काफ़ी ज़्यादा, 1.08 लाइक दैट, और सैचुरेशन को भी मैं 0.01 कर देता हूँ और ह्यू को मैं 0.6 कर देता हूँ या 0.45 सही है। और अगर मैं इसको म्यूट और अनम्यूट करके देखूँ तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। एंड आई गेस इतनी कंपोजिटिंग काफ़ी है। अब मैं वापस लेआउट पे आ जाऊँगा और यहाँ पर हमें अब अपनी कंपोजिटिंग का इफेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि कंपोजिटिंग का इफेक्ट देखने के लिए आपने सैरो पे क्लिक करना है और कंपोजिटर अभी हमारे पास डिसेबल्ड है, यानी ये सिर्फ रेंडर में शो होगा। जब मैं इसे ऑलवेज पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर ये कंपोजिटर ऑलवेज मतलब व्यू पोर्ट में भी शो होगा, रेंडर में भी शो होगा, लेकिन इससे क्या होगा आपका व्यू पोर्ट काफ़ी स्लो होगा एज यू कैन सी हियर। अगर मैं इसको करता हूँ डिसेबल तो हमारा व्यू पोर्ट काफ़ी फास्ट है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऑलवेज पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये सिर्फ कैमरा व्यू में शो हो। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा कलर मैनेजमेंट में और इसको आप चेंज करके देख सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो आई गेस ये रिज़ल्ट भी अच्छा है। इफ़ यू वांट टू मेक दिस रेंडर मोर डार्कर यू कैन गो विद दिस, बट आई थिंक आई एम गोना गो विद स्टैंडर्ड। फिल्मिक भी अच्छा है, आई गेस फिल्मिक इज़ बेटर। और कलर मैनेजमेंट को मैं हाई कंट्रास्ट कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मीडियम हाई कंट्रास्ट वुड बी नाइस। एक्सपोजर को मैं कर देता हूँ 0.02 या 0.2 और गैमा जो है इसको मैं कर लेता हूँ 1.1।
दैट्स नाइस। 1.05 वुड बी नाइस। और मैं कंपोजिटिंग में जाऊँगा और यहाँ जो हमने 0.2 वैल्यू रखी है इसे मैं 0.15 रख लेता हूँ। आई गेस 0.2 इज़ टू मच। आई गेस दिस इज़ मच बेटर। तो अब मैं डिसेबल इनेबल करके देखूँ। सो आई गेस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक। हमने कुछ इस तरह का रिजल्ट जो है हासिल कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईद मुबारक अगेन। मेरे लिए ईदी भी ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।